नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। भगवान शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दुखों का अंत करने का उपाय सिखाया। यह कथा हमें यह समझाती है कि कैसे भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। कथा: शिव और एक दुखी साधु की कहानी। एक बार एक साधु जो अपने जीवन में बहुत दुखी था, भगवान शिव के पास आकर अपनी समस्याएं बताने लगा। वह साधु कठिन तपस्या करता था और हमेशा अपने दुखों के कारण परेशान रहता था। साधु ने शिव से पूछा, भगवान, मैंने इतना तप किया पर मेरे दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे? मैं जीवन में सुख और शांति कैसे पाऊं? भगवान शिव मुस्कुराए और साधु से बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। उस दिशा में जाओ जहां तुम एक नदी पाओगे। उस नदी के किनारे बैठकर ध्यान करो और मन की शांति पाने के लिए प्रतीक्षा करो। साधु ने ऐसा ही किया और नदी के किनारे ध्यान में बैठ गया। कुछ दिन बीतने पर साधु को महसूस हुआ कि ध्यान करने से उसके दुख कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। वह फिर से भगवान शिव के पास गया और कहा, हे महादेव, मेरे दुख कम तो हुए हैं पर समाप्त नहीं हुए। इसका क्या कारण है? शिव मुस्कुराए और साधु को फिर समझाते हुए बोले, तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुम अपने कर्मों के परिणाम से बचने का प्रयास कर रहे हो। हर कर्म का अपना फल होता है और इसे स्वीकार करना ही दुखों का अंत करने का उपाय है। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। केवल अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करके उन्हें बदलने की चेष्टा छोड़कर ही तुम शांति पा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने साधु को वैराग्य और संतोष का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अपने मन को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करो और जो भी मिले उसमें संतोष रखो। दुखों का अंत तभी होगा जब तुम स्वयं को, अपने कर्मों और अपनी परिस्थितियों को पूर्णतः स्वीकार करोगे। साधु ने भगवान शिव की बातों को समझ लिया। उसने अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को त्याग दिया और संसार को उसी रूप में स्वीकार किया जैसा वह है। धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतोष आने लगा और उसके सभी दुख समाप्त हो गए। शिक्षा: भगवान शिव की इस कथा से यह सीख मिलती है कि दुखों का अंत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। जब हम अपने कर्मों को स्वीकार करते हैं, अपने मन को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करते हैं और संतोष को अपनाते हैं, तो दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव ने दुखों का अंत करने के कई तरीके बताए हैं जो मानव जीवन को शांत और सुखी बना सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं। ध्यान: शिव ध्यान को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। इससे इंसान अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। वैराग्य और समर्पण: शिव का संदेश है कि भौतिक इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त होना चाहिए। वैराग्य की भावना अपनाकर इंसान दुखों से दूर रह सकता है और हर स्थिति में संतोष पा सकता है। शिव सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जागरूक रहना चाहिए। इससे वह सही निर्णय लेकर दुखों से बच सकता है। कर्म का सिद्धांत: शिव ने कर्म के महत्व को बताया है। उन्होंने समझाया है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने से सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। भक्ति और प्रार्थना: शिव ने कहा है कि सच्चे हृदय से भक्ति और प्रार्थना करने से दुख दूर होते हैं और भगवान की कृपा से मन में शांति मिलती है। शिव तांडव: शिव का तांडव नृत्य सृजन और विनाश का प्रतीक है। यह बताता है कि जीवन में बदलाव जरूरी है और जो चीजें हमारे दुख का कारण बन रही हैं, उन्हें त्याग कर नई शुरुआत करनी चाहिए। संतोष प्रकट हुआ: शिव सिखाते हैं कि जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव का उपदेश है कि आत्मज्ञान, त्याग और ईश्वर पर भरोसा करने से सभी दुखों का अंत संभव है। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में शांति और सुख ला सकते हैं।